नमस्कार साथियों, अगर आपका जन्म भी 1950 से 1987 के बीच में हुआ है तो आज की खबर आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है ना। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके द्वारा आप लोगों को अपनी नागरिकता कैसे साबित करनी है ये बताया गया है। और अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपके साथ क्या हो सकता है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर आप इसमें लापरवाही बरतते हो तो वाकई आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट क्या आया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपनी नागरिकता को इजीली साबित कर सकते हो। साथियों, ये जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है कि नागरिकता जो है वो टोटल 5 तरीकों से जानी जा सकती है। यानी 5 तरीकों से आपके पास 5 तरीके हैं जिनके थ्रू आप नागरिकता को वेरीफाई करवा सकते हो। 1, 2, 3 नहीं, टोटल 5 तरीके ऐसे हैं और उन पांचों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। हालिया अपडेट में 5वां तरीका जोड़ा गया है। अभी तक केवल 4 थे, लेकिन ये जो 5वां तरीका आया है ये अभी भारत के हालातों को देखते हुए नया तरीका लाया गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के बीच में आपको मिल जाएगा। इसको 1986 के लास्ट में संशोधित किया गया था, इसलिए इसको 1987 तक जोड़ा जाता है, यानी 1950 से 1987 तक। अगर आप एनआरसी या सीएए के थ्रू नागरिकता को लेकर के परेशान हैं तो ये वीडियो आपकी सभी परेशानियों को खत्म कर देगा। साथियों, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको मिथक तोड़ देना है, यानी आपको भ्रमित नहीं रहना है। पूरी क्लियर जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत से मेरे साथी हैं जो इस पर तरह तरह की वीडियोस बना रहे हैं। केवल उनका काम आप लोग को डराना है कि ये दस्तावेज नहीं दिया तो ये हो जाएगा, वो नहीं दिया तो वो हो जाएगा। तो आज आपको पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने को मिलेगी। सभी को नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, तरह तरह के दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये खबर सरासर गलत है। सच्चाई क्या है, किसे नहीं दिखाना है। अगर आपका जन्म 1950 से 1987 के बीच में हुआ है तो आपको यहाँ पर आप रह रहे हो, इसका केवल आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है। क्योंकि उसका भी रीज़न है, देखिए, क्योंकि बहुत से लोग झूठ भी बोल सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर 1950 से 1987 के बीच में रह रहे थे, तो इसका कुछ तो प्रूफ होगा ना। अगर आप भाई 1950 से 1987 के बीच भारत में थे या आपके पूर्वज इस समय थे, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसी एक्टिविटी उनकी तरफ से जरूर हुई होगी जिसका प्रमाण आपके पास होगा। बहुत से लोगों का जो मकान है वो इसी बीच बना होगा, तो उसकी रजिस्ट्री आप इस टाइम दिखा सकते हो। या आपके माता पिता जो भी उस टाइम पैदा हुए होंगे उनका वोटर आईडी कार्ड होगा, उनकी बैंक पासबुक होगी, कोई ना कोई बीमा उनका होगा। मतलब कोई ना कोई ऐसा दस्तावेज जो ये साबित कर दे कि आप जो है या आपके पूर्वज इस टाइम भारत में रहते थे। किसे दिखाना पड़ेगा? विदेशी अप्लाई करने वाले, यानी अगर कोई विदेशी था या कोई घुसपैठिया है और यहाँ पर घुस आया है तो उनको अपने सबूत जो है दिखाने पड़ेंगे वेरीफाई करने के लिए। उदाहरण, अगर आप 1970 में दिल्ली में पैदा हुए हैं और आज भी यहीं पर हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी शादी करके यहाँ पर आ गया है तो उसे प्रूफ देना पड़ेगा। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि अगर अगर आप यहीं पर निवास करते हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप यूपी में हो, झारखंड में हो, 1987 से पहले आप थे, तो उसका आप एक प्रूफ दे दीजिए, बस बात खत्म, नागरिकता साबित हो गई। बट बहुत से लोग क्या है, जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जिन्होंने यहाँ पर आके शादी कर ली, तो ऐसे लोगों को अपना जो है नागरिकता प्रमाण पत्र सरकार को दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सीधी सी बात है, उनको अपने देश वापस जाना पड़ेगा, या फिर वो चाहे तो सीएए के थ्रू जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा के नागरिकता प्रमाण पत्र रिसीव कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए, भारतीय नागरिकता के टोटल 5 तरीके हैं। अगर एक भी आप उसमें दिखाने में साबित करने में आप सफल रहे तो आप भारतीय हो। पहला तरीका रहता है जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्लियर लिखा हुआ है, उसमें 4 तरीकों को बताया गया है, लेकिन 5वां तरीका अभी रिसेंटली जोड़ा गया है। पहला तरीका, बाई बर्थ, यानी कि जन्म से। भारत में जन्मे, बेसिक आपके पास प्रूफ होगा। अगर आप भारत में पैदा हुए हो तो आपके पास सबूत होगा, चाहे आपके माता पिता हों या फिर आपके कोई पूर्वज, कोई रिश्तेदार, मतलब कोई ना कोई आपके पास सबूत जरूर होगा। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा जन्म भारत में हुआ है लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे कहोगे कि भाई मेरा जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन मेरे पास जन्म से संबंधित कोई कागज़ नहीं है, तो मैं क्या विदेशी हो गया?
तो साथियों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पास प्रूफ नहीं है ना, लेकिन आपके माता पिता का कोई रिकॉर्ड तो आपके पास होगा, या जिस मकान में आप हो उसकी रजिस्ट्री वगैरह होगी, या फिर अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको सिंपली एफिडेविट बनवा लेना है कोर्ट से। उसका लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप ऐसे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कमेंट में बताइए, उसका तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आता है बाई डिसेंट, यानी वंश से। अगर आपके पास जन्म से रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं है तो वंश का प्रूफ आपके पास होगा, यानी माता पिता, दादा दादी, है ना, पर दादा दादी, कोई ना कोई प्रूफ आपके पास जरूर होगा, या कोई भी पुराना रिकॉर्ड। तीसरा आता है पंजीकरण से। वंश से भी आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आप बाय रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिक बन सकते हो। भारतीय विदेशी शादी या विशेष केस में आपको फॉर्म भरना पड़ता है, और उसमें अगर 2014 से पहले भी आप भारत में आ गए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी। बस गैर मुस्लिम आप होने चाहिए, यानी मुस्लिम आप अगर आप नहीं हो और 2014 से पहले आप आ गए हो तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। लोग कह रहे थे कि मुस्लिम को क्यों नहीं माना जाएगा। तो देखिए, जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं हमारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान, ये इस्लामिक देश हैं, मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको वहाँ पर पीड़ित माना जाता है। तो अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं, शरण मांगते हैं, तो उनको क्यों प्रावधान किया गया था नागरिकता देने का। बाकी इस पर डिटेल से मैं बात नहीं करूँगा, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चौथा तरीका है प्राकृतिकरण से, यानी बाई नेचुरलाइजेशन। 12 साल से वैध रूप से अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपके पास उसका प्रूफ है, तो आपको सरकार नागरिकता भारत की दे देगी। और पांचवा तरीका जो अभी जल्दी में जोड़ा गया है वो है बाई इनकॉर्पोरेशन, यानी कि क्षेत्रीयकरण से। जैसे कि भारत, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मानते हैं कि भारत ने किसी क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, तो वहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो अपने आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। उनको एक एक प्रमाण पत्र भारत सरकार दे देगी और वो वहाँ के नागरिक भारत के माने जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 तरीके होते हैं। इसके अलावा जन्म के आधार पर नियम, डेट वाइज ब्रेकडाउन। 1950 से 1987 तक जन्मे। अगर इस बीच आपका जन्म हुआ है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बस एक प्रूफ देना है जो ये साबित कर दे कि आप वाकई इस बीच भारत में थे। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 5 ये कहता है कि आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद 1987 तक अगर आप भारत में हो तो आप स्वतः भारतीय नागरिक हो। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक अगर आप भारत में रह रहे हो, या फिर आपके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय है, तो भी आप भारतीय नागरिक माने जाओगे। बाकी और भी चीज़ें हैं, किन किन को साबित करना पड़ता है अपनी नागरिकता, केस बाय केस मैं आपको बताता हूँ। अगर आप विदेशी हो और आप अप्लाई कर रहे हो नागरिकता के लिए तो आपको OCI PIO ये नागरिकता के फॉर्म होते हैं जो आपको भरने पड़ेंगे। बाई नेचुरलाइजेशन से अगर आप नागरिकता पाना चाह रहे हो तो आप 12 साल से भारत में रह रहे हो, इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट है वीजा, रोजगार प्रूफ, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके नाम नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के थ्रू अगर आप चाहते हो कि नागरिकता आपको मिल जाए तो आपको किसी भारतीय प्लस विदेशी शादी, यानी या तो आपने किसी भारतीय नागरिक से शादी करी हो या तो आपसे किसी विदेशी आदमी ने शादी करी हो, ये चीज़ होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, अगर भारतीय लड़के से नेपाली लड़की शादी कर लेती है तो इस केस में उस लड़की को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बस मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, हस्बैंड वाइफ का प्रूफ, 7 साल का निवास भारत में कंपलसरी है। अगर वंश के थ्रू आप चाहते हो तो 1950 से 1987 के बीच में आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पूर्वज यहीं पर थे, इसका ये प्रूफ है, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता के लिए अप्लाई कैसे करना है? इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जा करके नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना कैटेगरी चुननी पड़ेगी, जन्म के थ्रू आपको चाहिए, वंश के थ्रू चाहिए या पंजीकरण के थ्रू चाहिए, तो ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। फीस 1500 से 3500 रुपये के आसपास रहती है, वो डिपेंड करेगा आपके केस पर, कैसा केस है आपका। बाकी और इसमें कुछ विशेष डिटेल है नहीं। तो जो भी जरूरी जानकारी थी मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों तक भी शेयर करिएगा, ताकि जो लोग ये भ्रम फैला रहे थे कि आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये सरासर गलत है। आप चाहे नागरिकता साबित कर पाओ चाहे ना कर पाओ, ऐसा कोई भी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे रही है सरकार। बाकी अब आगे देखिए कौन सी नीतियाँ आती हैं, कौन से नियम आते हैं, क्योंकि नियम और नीतियाँ ऐसी चीज़ हैं जो सरकार समय समय पर चेंज करती रहती है। फिलहाल आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई परेशान करे नागरिकता ना प्रूफ होने के चक्कर में। तो जो भी जानकारी थी मैंने बता दिया है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।